देखिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम की मैं बात करूं, चाहे वो सेक्टर 10 कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला कैथल के मॉडल टाउन दौरे पर रहे। इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने ज्यादातर कर्नाटक के घोषणा पत्र को और वहां की योजनाओं को हरियाणा में लागू करने और जन सुविधा की बढ़ाए जाने की बात कही। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजनीति में अपनी इच्छा व्यक्त करने में कोई बुराई नहीं है और कहीं न कहीं यह एक सुखद प्रजातंत्र का सबूत है। मैं समझता हूं कि आपका इशारा कांग्रेस की गुटबाजी पर है। मैं इसे गुटबाजी नहीं, स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया मानता हूं। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला दोनों एक दूसरे के यार बनकर बैठे हैं। यह सब दिखाता है कि सत्ता के लालच में और कुर्सी की मलाई खाने की होड़ में जनता का विश्वास भी खो बैठे हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेन चल रहे हैं और योग दिवस को लेकर देखिए बीजेपी ने जो तैयारी की थी वो 2024 की तैयारियों में से भी एक है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री खट्टर साहब को बदलने के लिए सवाल का जिक्र कर रही है। एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री की बेटी का बयान आया, पर आप उनसे तो सवाल पूछते नहीं। योगा दिवस को लेकर भी बात की गई। उनकी पार्टी के अध्यक्ष हर रोज मन बनाते हैं कि आज बिल्कुल मैं मनोहर लाल खट्टर जी को उतारकर ओम प्रकाश धनखड़ जी खुद बन जाएंगे। लड्डू फूटते उनके मन में हर रोज। दुष्यंत चौटाला ये सोचते हैं कहीं तेरा ही सूट बैठ जाए तो ठीक है, या कम से कम यहाँ तो चिमडारा जहाँ है कहीं यहाँ से छुट्टी ना हो जाए। उधर अभिमन्यु जी ये सोचते हैं कि उनका नंबर कब आएगा। दिवस को लेकर के जो एक और हमारे मित्र हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े भले आदमी, उन्होंने भी गुड़गांव में दफ्तर खोल लिया, उद्घाटन किया। आप सब भी जाकर आए थे, लाइब्रेरी भी खोल ली वहाँ। कि अब बस जल्दी से खट्टर साहब को बदलकर मुझे बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक और मंत्री हैं, वो तो हर रोज चाय की दुकान पर बैठकर हर रोज मुख्यमंत्री बन जाते हैं, शाम को उतर जाते हैं। फिर उनका महकमे में से कुछ ना कुछ खट्टर साहब उन्हें उल्टी सुल्टी इंस्ट्रक्शन देकर उतार देते हैं। देखने को मिल रही है भानुमति का कुंबा। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक कांग्रेस पार्टी में हम सब वैचारिक तौर से, करते हुए यहाँ पर सैद्धांतिक तौर से एक मत है। केसरपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री है वो पहुंचे यहाँ पर। नीरज शर्मा है, कांग्रेस के विधायक है, निर्दलीय विधायक है, तमाम जितने भी विधायक है वो सभी अपने योग दिवस को लेकर के युवा और बच्चों के बीच पहुंचे हैं और योगा को लेकर के यहाँ पर संदेश भी दिया है कि इसको अपनी दिनचर्या बनाए, क्योंकि इसको अपना हिस्सा, इसको अपने हिस्से का जो भाग बनाए, क्योंकि अगर बीमारियों से दूर रहना है तो योग जरूरी है। रतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि करंट लगने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, जहां पर टेबल फैन से करंट लगने से मौत हुई है। वहीं परिजनों ने नागरिक अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। रतिया के गांव पालसर का पूरा मामला है, जहां पर करंट लगने से 10 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि बच्चे को करंट टेबल फैन से लगा, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। रतिया के गांव पालसर का ये पूरा मामला है, जहां पर 10 साल के मासूम की करंट लगने से मौत हो गई। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव जवा में एक युवक झूठी का जो है पेड़ से लटके हुए सब मिले और गांव में अफरा तफरी मची हुई है। इसको लेकर के यहाँ पर भी एक ये किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस तरीके से जो आरोप लगाया है कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने जिस तरीके से जनसंवाद को लेकर के जो संवाद किए जा रहे हैं, जनसंवाद किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के 200 करोड़ का जो मामला चल रहा है फरीदाबाद में, उसको लेकर के उसमें मंत्री को भी सम्मिलित जो है जो विधायक है उसने आरोप लगाया है। वही इंद्री में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। इंद्र करनाल रोड पर गांव जनेसेरो के पास में मूठल से 6 लोग एक वर्ना कार से होकर इंद्री आ रहे थे। जैसे ही गांव के पास पहुंचे, वैसे ही पीछे से तेज गति से आ रही स्विफ्ट गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मनीष और सोहेल की मौत हो गई, जबकि उनका अन्य साथी घायल हो गया। दूसरी कार में भी सवार लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कालावली में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या सामूहिक प्रक्रिया हो रही है योग की?
जितना बात की जाए आज के नौमा उसको लेकर बात की जाए तो पूरे धूमधाम से तो क्या नाम है जिनकी मौत हुई है? कितनी उम्र है उनकी? विश्वविद्यालय में शादीशुदा। और जो दूसरे की मौत हुई है उनके कौन है? कालावाली की बात की जाए तो कालावाली के वो मामले के लड़का तो उसकी भी मौत हुई है। उनकी उम्र कितनी है? में सभी अधिकारी कर्मचारी स्कूली बच्चों ने भी जोगदान किया। समाजसेवी संस्थाओं की जाए तो श्री उत्तम तो कहाँ से आ रहे थे? जो समाजसेवी संस्थाओं की ओर से कालावाली क्या काम करते गया है वहाँ पर सैकड़ों जो महिलाओं के साथ युवाओं ने अच्छा लकड़ी फर्नीचर का जो करते नजर आए जो कि काफी दिनेश्वर के पास लोगों में देखने को मिला। उनके घरवाले से पता भी था दिनेश्वर के पास और उसमें क्या मुफ्त से 2.5 लाख रुपए कैश लेके चले थे पूरा तो कहाँ पे जा रहे थे? नहीं जा रहे थे, गाँव में जा रहे थे। तो कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 2 की पता लगे 2 की मौत हो गई, तीसरा जा रहा है। आज से गड्डी खरीदी वहाँ पे दिनेश्वर के पास में उसने पीछे जाके दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दिया। इस गाड़ी में जी हमारा बैग था जिसमें हमारी कम से कम 1,15,000 रुपए की पेमेंट थी। वो इसमें से उसमें और हमारे जो डॉक्यूमेंट थे काम के दोनों भाइयों के वो भी उसी बैग में थे। पूरा अगर किसी के पास हो तो हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे को पैसे मत दो लेकिन वो बैग लुटा दो तो हमारा सब कुछ कलावाड़ी के डिफेंस शिवपाल केरवाला के तो शिवपाल केरवाला ने आज सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब कृष्णा जिला में आए थे तो उन्होंने स्कूलों को अपग्रेड करने की बात कही थी लेकिन सरकार की ओर से कल प्राइमरी स्कूलों को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है। रतिया में बीती रात पार्क में सैर करने आए प्रवासी मजदूर की हत्या का मामला सामने आया है। प्रवासी मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस ने वार्ड नंबर 10 के 3 नामजद और 7 अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मामले पर बड़ा खुलासा करते हुए प्रवासी मजदूर की हत्या करने वाले उसके 2 दोस्त से 2 दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद प्रवासी मजदूर की हत्या की गई। प्रवासी मजदूर रवि कुमार के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं पुलिस दोबारा अलग अलग टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है और शहर थाना प्रभारी जय सिंह ने बताया कि आपसी कहासुनी के चलते 19 वर्षीय रवि की हत्या की गई। पार्टी की बात करें तो आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता भी डोर टू डोर जाके कंप्लेनिंग कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइनिंग काम करवाने का काम कर रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आज जोगपुर पर काफी विरोध देखने को मिला। उनका कहना था कि हरियाणा सरकार जोगपुर बना लिए गए हैं लेकिन सरकार की तर्ज पर बनाना चाहिए। हर मोहल्ले कहाँ के रहने वाले हैं जी? जैसे पंजाब सरकार ने जोगपुर किया है, हर मोहल्ले इस तरह की कोशिश से देना चाहिए। कोई रंजिश सी क्या थी इनकी? कोई आम आदमी कार्यकर्ता जोगपुर पर 2-3 दिन सरकार को घेरने का काम करते नजर आए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ये पहले दोस्ती भी थी क्या इनकी? तमाम बड़ी खबरों को मामला तो क्या है जी, अब इसके बारे में तो मुझे क्या मालूम था। ये तो जब मेरे पास कॉल गया आने के बाद पता लगा है कि हाँ इसका की चाकू मार के इसकी हत्या कर दी गई है और जो हत्या करने वाले थे वो फरार हो गए हैं। और जब वो डेड बॉडी मान लो कि ये था कि हाँ कोई जान बाकी है इसमें, तो यहाँ की दाखिल करवाया गया तो पता लगा कि हाँ वो एक्सपायर हो चुका था। तो ये इनके जिन्होंने इनको मारा है इसका फ्रेंड सर्कल भी था इनसे क्या? कोई फ्रेंड सर्कल तो अब ये तो नहीं पता था कि हाँ था कि नहीं था, बाकी तो कैमरे में जैसे देखा गया उस हिसाब से तो पता लग रहा है कि हाँ इनका मालूम दोस्त थे, बना रखे थे दोस्त। कैथल के इस ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो बड़े बड़े दानवीरों से कम नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शख्स को जिसका नाम फकीर चंद है, ये सिर्फ नाम से फकीर चंद नहीं है लेकिन ये दिल के भी अमीर हैं कि शायद जितना इनके बारे में बोला जाए उतना कम है। ये अपनी कमाई का 90% हिस्सा दान में देते हैं। आज के समय में जब कोई 1 रुपया अपनी कमाई का नहीं छोड़ता, ये इंसान 90% हिस्सा दान में देकर सिर्फ अपने लिए 10% कमाई ही जोड़ते हैं।
बता दें कि उन्होंने अब तक अलग अलग संस्थाओं में दान में 35 लाख रुपए दिए हैं। वे हर रोज कबाड़ और गत्ता बीनकर 600 से 700 रुपए कमाते हैं और अपनी कमाई को मंदिर निर्माण कार्य, गरीब कन्याओं की शादी, गौशाला के रखरखाव, वृद्ध आश्रम के निर्माण और जैसे कई जगहों पर लगा देते हैं। फकीर चंद कम से कम भी 3 क्विंटल गत्ता लेके आते हैं जी रोज। कितने पैसे कमा लेते हैं? 3 क्विंटल में लगा लो 2 रुपए किलो के हिसाब से 600 रुपए रोज के बन जाते हैं जी इनको। कैसे इंसान है ये? बहुत बढ़िया इंसान है जी, बहुत बढ़िया। तो कितने रुपए डेली कमाते हैं? डेली 600 रुपए की तो एवरेज है जी, कम से कम। कभी 700 भी बन जाते हैं, कभी 800 भी बन जाते हैं, कभी 1000 भी बन जाते हैं, कभी 500 पे भी रह जाते हैं जी। तो बालक बच्चे नहीं है? बालक बच्चे नहीं है जी इनके। तो क्या करते हैं ये जी? बस समाज में लगा देते हैं, समाज सेवा। कोई आ जाए, किसी लड़की की शादी हो, किसी के मंदिर वाला आ गया, कोई जैसे अब आपके सामने या इसने 30-35 लाख रुपए दान दिए हैं। बस ये अब कोई है नहीं, कोई बर्तन वाला नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, भाई ये पैसा जो बेकार ना जावे, भाई अच्छे काम में लग जाए, किसी मंदिर में और में बेकार जाए। परिवार में और कौन कौन लोग थे? मेरी 3 बहना थी जी, छोटा भाई था जी, वो गुजर के बीमार हो गए जी। उसके बाद मैं कल रह गया जी। माता पिता तो पहले ही चले गए थे। शादी वगैरह नहीं की? नहीं, शादी वगैरह नहीं थी। कोई बच्चा ना बहना गए ना भाई गए, किसी का नहीं जी। तो क्या करते हो आप? ये कबाड़ी का काम करूँ जी, गत्ता ले, प्लास्टिक लो, या ऐसी चीज ले। बीन कर लाते हो, चुप के लाते हो? नहीं जी, चुप कर नहीं, खरीदूँ जी। खरीदते हो? हाँ जी। तो उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद ये कुछ जो अपना खर्चा हुआ जितना खर्चा कर लो, बाकी ये दान में लगा दो जी। कितने पैसे कमा लेते हो? ये 700-800 रुपये, कभी 700 बन जाए, कभी 600 बन जाए, कभी 800 बन जाए। तो वो सारी कमाई दान में दे देते हो? हाँ जी। पुंडरी में बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की महिला जिला अध्यक्ष अनीता चौधरी की ओर से पुंडरी में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री कर्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री कमलेश टांडा, कैथल जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर और बीजेपी के अनेक युवा नेता और महिला नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ हरियाणवी गीत के माध्यम से लोगों में ऊर्जा का संचार किया। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कर्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी ने गरीब आदमी का विश्वास ध्यान और दिया है, जिनकी आयु 1,80,000 से कम है, उनका आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना का भी लाभ दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस एक की नहीं अनेक नेताओं की पार्टी है और यह 2024 के चुनाव की तैयारी है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की जीत में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। वहीं इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा के राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने कहा कि बीजेपी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रोग्राम है और इस प्रकार के प्रोग्राम हम जगह जगह कर रहे हैं। बीजेपी के 9 वर्ष पूरे होने पर यहां 30 मई से 30 जून तक इस प्रकार के प्रोग्राम किए जाएंगे। से गरीब का विशेष ध्यान रखा। 1,80,000 से कम जिसकी आमदन है उसको हमारी सरकार ने गरीब मान लिया और आदरणीय अपना मनोहर लाल जी ने हर आदमी के लिए, जैसे आयुष्मान कार्ड है, हर आदमी को आयुष्मान कार्ड दिया और साथ ही बीपीएल कार्ड उसको बना के दिया। किसी को किसी के पास जाना नहीं पड़ा। इसी प्रकार से पेंशन बिना कहीं फार्म भरे भी उसकी पेंशन लगने लगी। पंचायतों को डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जहां पुरानी सरकारों में जिस प्रकार का भेदभाव, यहाँ की तो बात छोड़े, जहां वो चुनाव नहीं जीतते थे उसकी तो बात छोड़ दो, वो अपने एमएलए के साथ ही भेदभाव करते थे, उनका भी काम नहीं करते थे।
समालखा के गांव अट्टा में रविवार को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन कांग्रेस विधायक धर्म सिंह शोकर ने किया, जिसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और हलके के लोगों को जनसभा के लिए निमंत्रण दिया गया था, जिसमें कई हजार लोगों को पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन अचानक रविवार को भारी बारिश हुई और कार्यक्रम स्थल पर कई फुट तक पानी भर गया और कार्यक्रम को सुबह के बजाय दोपहर के बाद किया गया और बरसात के दौरान ही ग्रामीण हाथों में छाता लेकर जनसभा में पहुंचे। कार्यक्रम में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिनका विधायक धर्म सिंह शोकर ने स्वागत किया। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भारी बरसात के बावजूद भी जनसभा में इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, इससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा में परिवर्तन की लहर चल रही है और लोग बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं। कोई लड़ाई लड़ेगा तो विपक्ष में होकर क्या हम साथ नहीं दे सकते? और अगर इस तरह की बात कहते हैं कि दीपेंद्र का साथ दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये आरोप है तो मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं। सर, काफ़ी ग्राउंड पर चर्चा की है, लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, दोबारा फिर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बने, आप मुख्यमंत्री बनेंगे साहब जी। तो सर, ये सरकार बनने से पहले आप क्या चीज़ कर सकते हैं लोगों के लिए? ये देखिए, अभी आज के दिन किसी पद की लड़ाई या किसी उसके लिए हरियाणा परिवर्तन की लड़ाई, और हरियाणा की परिवर्तन की लड़ाई में लोगों का, पूरे प्रदेश का साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और अभी हमारा एक ही लक्ष्य है और वो हरियाणा परिवर्तन, और परिवर्तन की गूंज हरियाणा के कोने कोने में आ रही है। कहीं भी आप जाके बात करें तो एक ही बात आपको सुनाई देगी, भाजपा जजपा जारी है, कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में आ रही है। जेजेपी का गठबंधन रहेगा सर? बीजेपी जेजेपी नहीं रहेगी। जेजेपी, मैंने आपको नहीं कहा कि जेजेपी का जनाधार समाप्त हो गया, जेजेपी का कोई जनाधार बचा नहीं। जो पार्टी अपने मतदाता से विश्वासघात करे, जो पार्टी बड़े बुजुर्गों से 5100 पे विश्वासघात करे, जो पार्टी किसान से किसान आंदोलन में विश्वासघात करे, जो हमारी बेटियों की इज्जत की लड़ाई में बेटियों के साथ विश्वासघात करे, तो ऐसी पार्टी, जेजेपी पार्टी का अस्तित्व से ज़्यादा बचा नहीं। हरियाणा में बड़ा रोष है लोगों में। मैं नहीं समझता जेजेपी की, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, उनकी एक भी सीट हरियाणा में नहीं है। रैली करने का मेरा कोई विचार नहीं था। मैंने आपसे कहा, एमपी साहब आते में हाथ से आदरों के प्रोग्राम कर लेते हैं। एमपी साहब, मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, जो भी बोलता, मेरी उम्मीद ना, मेरा मतलब एक प्रोग्राम आटे गाँव में कर दीजिए, गाँव का प्रोग्राम होता है। लेकिन एमपी साहब के गाँव में मैं गया मौका देने, क्या लोग जनू एमपी साहब ट्रैक्टर, एक गाँव में 70 ट्रैक्टर, राम बरस का ट्राली जोड़ करना शुगर साहब कोई बात की दूर नहीं है। और इतना आपके प्रति इतना जुनून था, आपका साथ में ट्रैक्टर में ट्राली में बैठे लोग आए आपके प्यार में, हम इसको प्यार को भुला नहीं पाएंगे। मैं दावे से कहता हूँ, आने वाली सरकार आपकी होगी और हुड्डा साहब यहाँ मुख्यमंत्री होंगे। ये मैं बात करना चाहूंगा। जो कमी रही है मेरे भाइयों, ये 10 साल में जो कमी रही है, खबर पंचकुला से है, जहां पर सेक्टर 27 के पास गगन नदी के पार करते हुए 7 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। लोगों को निकालने के लिए स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को सुरक्षित नदी से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बरसाती पानी का घर में अचानक तेज बहाव के साथ आने के चलते 7 लोग, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी, नदी के बीचों बीच फंस गए। हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि घग्गर नदी की साइड में सर टोटल 8 लोग सर, जिसमें से 2 फीमेल, 1 किड सर और 5 मेल थे, इंक्लूडिंग सर 2 डॉग भी थे। टोटल स्ट्रेंथ 10 थी सर। हमें इन्फॉर्मेशन मिली सर, हम अपनी टीम को लेके आए और इनको सर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था सर, तो हमारी टीम ने इनको रोप रेस्क्यू किया, सेफली साउंडली इनको यहाँ से इवैक्यूएट किया सर, और फर्दर हमने इनको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए सर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को।
भिवानी में एक बार फिर पुलिस और बदमाश में फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई। वहीं हत्या के आरोपी दलू गैंग का सरगना पहाड़ से गिरकर घायल हो गया, जिसके पास से 2 देसी पिस्टल और 2 दर्जन कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें कि बदमाश की हत्या और हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े समेत आर्म्स एक्ट के 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज किया जा रहा है। ये हमको सूचना मिली थी जो हमारी टीम को कि दलबीर दुल्ला है जो पिंजोखरा निवासी है, ये 307 में वांटेड था, हमारे मेन मुलजिम था और जिसको इसने चोटें मारी थी उसकी लड़के की टांग कट गई थी। जो इसके कुछ साथी तो पहले गिरफ्तार हो चुके थे, ये काफ़ी टाइम से फरार था। टीम के ऊपर फायर करते हुए भाग लिया, जो टीम के ऊपर इसने काफ़ी फायर करे। उसके बाद ये भागता भागता पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया, जो वहाँ से गिरने के कारण इसके चोटें लगी हैं, इसलिए यहाँ इसको एडमिट करवाया गया। भिवानी में लोहारू डिटेक्टिव स्टाफ ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से 12 बाइक बरामद की है। हालांकि आरोपियों के 2 साथी अभी भी फरार हैं। कल शाम को जो हमारा यहाँ डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू में स्थापित किया गया है, उसको सूचना मिली थी कि जो लड़के बाइक चोरी करते हैं वो कैर की तरफ से जुई की तरफ आ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में जो हमारे इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर किशन और उनके साथ उनकी टीम जिसमें दीपक शामिल है, उन्होंने नाकाबंदी की और उन दोनों लड़कों को यहाँ राउंड अप किया और राउंड अप में पाया गया कि भाई उस बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। दौरान पूछताछ उन्होंने अपने नाम पंकज और अंकित बताए, जो उनके कब्जे से हमें टोटल 12 बाइकें मिली हैं। एक बाइक वो थी जिस पे वो सवार थे, वो थाना जुई से चोरी की गई थी और अन्य 11 बाइक जो है हमारे भिवानी से कई थानों से चोरी हैं, जिसमें सिविल लाइन है, जुई है, तोसाम है और इन 12 बाइकों में से एक बाइक हिसार के आज़ाद नगर से चोरी है। जो 12 बाइक अभी रिकवर कर ली गई हैं। इनके 2 अन्य साथी भी हैं जो कि अभी फरार हैं। हमें उम्मीद है उनसे भी हमें कुछ न कुछ और बाइकें रिकवर होंगी, जो कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी बताया है। महेंद्रगढ़ के गांव पाली की एससी बस्ती में शराब ठेका हटवाने को लेकर महिला शराब ठेके के सामने धरना देकर बैठी हुई है। एक्साइज विभाग ने 10 दिन में ठेका हटाने का आश्वासन देकर महिलाओं को धरना समाप्त करवाया। साथ ही आपको बता दें कि करीब 7 घंटे बाद एक्साइज विभाग ने 10 दिन के ठेके हटवाने का आश्वासन देकर महिलाओं का धरना समाप्त कराया है। महिलाओं ने कहा कि समय पर ठेका नहीं हटा तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ गांव के सरपंच देशराज फौजी ने बताया कि एससी बस्ती के बीच चल रहे ठेके को बंद करवाने के लिए सर्वसम्मति से पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया। उठे जी प्लाट से हमारे लिए खड़ा चौका पड़े सी हम काम धंधा चल जे हमारी बाण बेटी लिए खड़ा लेने जाएंगे थोड़ा सा गोबर गेरन जाए बाड़े क्या उठे हम जी हमारे टकवाड़ा चौका पर नहीं पहुंच जाम गेर दर्द हम कटी दारू पीने भाई उठे तभी लेंगे हमारे मोहल्ला माता ठुआ से गांव पीने पीएंगे हम नू नहीं कांग भाई बस पण माने मोहल्ला मा ठुआन सामू रात सुरात तो लिखड़े नहीं जाए माता सांझ सवेरे हम सवेरे भी जाओ सांझ की जाओ दोपहर में भी आऊं रात है पूरा 24 घंटा बैठे मिली है कि हमारी जो ठेके की मांग है वो पिछले साल 2022 नवंबर 2022 से है, क्योंकि जो ये हरिजन बस्ती है, ये हरिजन बस्ती पिछले 7-8 साल से इस ठेके से परेशान है और मैं खुद भी दारू नहीं पीता और मैं नशे के खिलाफ मैंने अपना वो मुहिम भी चला रखी है पूरे गांव में। सुल्फा भी यहाँ चलता है, वो सुल्फा तकरीबन 50% कवर हुआ है।
मैं यहाँ रातों रात रेड मार के घूमया हूँ, हर जगह इंसान को पकड़ा है।